एक मजेदार और रहस्यमय कहानी। जंगल के बीचों बीच एक चूहों का गांव था। गांव के मुखिया चाचा चूहा के बेटे गुड्डू चूहे की शादी का दिन तय हो गया था। पूरे गांव में शादी की धूम मच गई। गुड्डू चूहा की शादी चुन्नी चूहिया से हो रही थी, जो पास के पहाड़ी गांव से थी। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। बारात की तैयारी। गांव के हर चूहे को शादी की बारात में जाने का न्योता मिला। बारात में शामिल होने के लिए जंगल के अन्य जानवरों को भी बुलाया गया। हाथी मामा, बंदर चाचा, तोता ताऊ और खरगोश भैया सब बाराती बनने वाले थे। बारात में सबसे आगे झूमता हुआ मोर नाचने वाला था और भालू ढोलक बजाने वाला था। गुड्डू चूहा ने अपने दोस्तों को बुलाकर कहा, देखो, बारात में सब कुछ शानदार होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सभी चूहे बड़े उत्साहित थे। रहस्यमयी घटना। बारात के दिन सब जानवर सज धज कर तैयार हो गए। बंदर चाचा ने नाचने के लिए अपनी नई टोपी पहन ली और हाथी मामा ने अपनी सूंड पर फूलों की माला डाल ली। जैसे ही बारात निकलने को तैयार हुई, अचानक खबर आई कि गुड्डू चूहे की सेहरा गायब हो गई है। गांव में हड़कंप मच गया। बिना सेहरे के गुड्डू चूहा कैसे दूल्हा बनता? सब बाराती सोचने लगे कि यह सेहरा कहाँ गया। तभी जंगल के कोने से उल्लू पंडित ने कहा, यह कोई साधारण चोरी नहीं है, मुझे लगता है कि इसमें किसी बाहरी जानवर का हाथ है। सस्पेंस बढ़ता है। बारात बिना सेहरे के रुक गई। गुड्डू चूहा दुखी होकर बैठ गया। तभी खरगोश भैया बोले, हम सब मिलकर यह पता लगाएंगे कि सेहरा कहाँ गया। भालू ने कहा, चलो, सभी जानवर अलग अलग दिशाओं में खोज करते हैं। बंदर चाचा ने ऊंचे पेड़ों पर जाकर देखा, मगर कुछ नहीं मिला। हाथी मामा ने अपनी सूंड से जमीन पर सूंघना शुरू किया, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। तोता ताऊ ने आसमान से निगरानी की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। तभी लोमड़ी की आवाज आई, मुझे लगता है कि यह शरारत गीदड़ की हो सकती है। उसने पिछली बार भी मेरे भोजन पर हाथ साफ किया था। सबने गीदड़ के बिल की तलाशी ली, लेकिन सेहरा वहां भी नहीं मिला। रहस्य का खुलासा। आखिरकार उल्लू पंडित ने अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने कहा, शायद सेहरा चुराने वाला कोई ऐसा है जो बारात में शामिल होना चाहता है, पर उसे न्योता नहीं मिला। यह सुनकर मोर ने कहा, अरे, सियारिन ने तो कल शिकायती लहजे में कहा था कि उसे न्योता क्यों नहीं दिया गया। सब जानवर तुरंत सियारिन के पास पहुंचे। सियारिन ने पहले तो अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन जब भालू ने गुस्से में पूछा तो उसने कबूल कर लिया, मैंने ही सेहरा चुराया था। मुझे दुख था कि मुझे शादी में नहीं बुलाया गया। गुड्डू चूहे ने सियारिन को माफ कर दिया और कहा, तुम भी बारात में शामिल हो सकती हो। अब चलो, जल्दी से मेरा सेहरा दो। शादी का शानदार समापन। सेहरा मिलने के बाद बारात पूरे शान से रवाना हुई। मोर के नृत्य और भालू की ढोलक की धुन पर सभी जानवर नाचने लगे। जब बारात चुन्नी चूहिया के गांव पहुंची तो वहां भी स्वागत में तरह तरह के पकवान तैयार थे। गुड्डू चूहे और चुन्नी चूहिया की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर इस शादी को यादगार बना दिया। इस तरह चूहे की शादी न केवल मजेदार बनी, बल्कि यह सबक भी सिखा गई कि किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देना चाहिए। आखिरकार खुशी सबके साथ बांटने से ही बढ़ती है।